ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज पितरपक्ष का दूसरा दिन है, तो आज अपने सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय और उसका महात्म्य। गीता जी का पाठ शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री कृष्ण भगवान की जय हो जरूर लिखना। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने पुरुष की प्रकृति और उसके अंदर समाहित तत्वों के बारे में बताया है। तो अपने जानते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ खास बातें। इस अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अपनी वर्तमान स्थिति का सामना नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे सामने मुझसे बड़े अपने खड़े हैं। उनके साथ मैं युद्ध कैसे लड़ूं? किनसे युद्ध कर रहा हूँ? वो तो मेरे सारे अपने हैं। मेरा तो जी घबरा रहा है, मेरा मन नहीं मान रहा है कि मैं इस युद्ध का सामना करूं। ये कहते हुए वो युद्ध लड़ने से इनकार कर देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे आध्यात्मिक गुरु बने और मुझे कर्म के सही मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन करें। इस अध्याय में आत्मा के बारे में बताया गया है कि आत्मा की जन्म और मृत्यु नहीं होती है। आत्मा तो अजर है, अमर है, अजन्मा है, अविनाशी और चिरनूतन है। गीता जी हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक है। इस अध्याय से व्यक्ति अपने जीवन की कई समस्याओं का सामना कर सकता है, इसीलिए मनुष्य को गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब अपने सुनेंगे गीता जी के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी कहने लगे कि हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा ही धनवान आदमी रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब वहाँ एक बाल नामक ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने खूब सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, मुझे कृपा करके श्री नारायण जी को पाने का ज्ञानोपदेश दो। तब वह ब्रह्मचारी कहने लगा कि मैं तुझे गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से क्या कोई आगे भी मुक्त हुआ है? तो बाल ने कहा कि मैं तुम्हें प्राचीन कथा सुनाता हूँ, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि इसे सुनने से कोई मुक्त हुआ है या भी नहीं। तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। प्राचीन समय की बात है। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ पर भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को चला तो मार्ग में एक शेर बैठा था। एक बकरी सबसे आगे जा रही थी तो सिंह उसे देखकर भाग गया। तब अयाली को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और मैं भी वहाँ पर खड़ा था। तो उस ग्वाले ने मुझे देखकर कहा कि हे संत जी, मैंने आज जो कुछ देखा है उसे देखकर मुझे तो बड़ी ही हैरानी हो रही है कि बकरी को देखकर शेर भाग गया। तो तुम मेरा संदेह दूर करो, तुम त्रिकालज्ञ हो, यह वृतांत मुझे सुनाओ। तो संत जी ने कहा कि अयाली, मैं तुम्हें इनकी पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये जो बकरी है वो पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तो यह बड़ी डायन हो गई। किसी भी सुंदर बच्चे को देखती तो उसे खा जाती। ये जो शेर है ये पिछले जन्म में फंदक था। पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में जाया करता था। तो एक दिन वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया था और ये डायन भी वहाँ पर पहुँच गई। इस डायन ने उस फंदक को खा लिया। कुछ समय बाद में उस डायन की भी मृत्यु हो गई। दूसरे जन्म में यह फंदक शेर बन गया और वो डायन बकरी बन गई। लेकिन जब आज दोनों का आमना सामना हुआ तो फंदक को लगा कि ये बकरी मुझे खा जाएगी, इसीलिए वो डरकर भाग गया। तो यह सुनकर अयाली ने कहा कि तुम इतना सब कुछ जानते हो तो मुझे बताओ कि मैं पिछले जन्म में क्या था। तो संत जी कहने लगे कि तुम पिछले जन्म में एक चंडाल था। तब अयाली ने कहा कि हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय बताइए जिसे करके हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं। तो संत जी कहने लगे कि हम तुम तीनों का उद्धार जरूर करेंगे। एक बात सुनो, भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म से एकाग्र होकर सुनाता हूँ। तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनना। तो फिर संत जी ने गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान उतर कर आया और उन तीनों को विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक को ले गया। तो
तो इस तरह जो कोई व्यक्ति गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ करता है, सुनता है या सुनाता है तो उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और सुनने वाले के 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये था श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय और उसका महात्म्य। पितर पक्ष के दौरान गीता जी का पाठ जरूर पढ़ना या फिर सुनना चाहिए। कल फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ।